आइए हम लोग अपना भगवत गीता का प्रसंग जो चल रहा था उसको दोबारा से चालू रखते हैं। तो जितेंद्र जी, हम लोग चैप्टर 9 और श्लोक नंबर मेरा ख्याल 7 या 8 के करीब थे। 7 we are on the 7, we will start 7। ठीक है जी। और इससे पहले कृष्ण भगवान ने बताया था कि ये जो विद्या है इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, और वो कृष्ण अर्जुन को दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन उनका सखा और भक्त है और कोई दोष नहीं निकाल रहा है उस नॉलेज में। ये नॉलेज ऐसी है कि इसको ज्ञान इसको प्राप्त करने के बाद इट्स प्रैक्टिकली वेरीफाएबल। और फिर उसमें कृष्ण भगवान बताया था कि हाउ ही इज सिचुएटेड, हर एक प्राणी में कैसे हैं और कैसे नहीं भी हैं। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिनाम मत स्थान सर्वभूतानि न चाहम तेष अवस्थिता न चा मत स्थान सर्वभूतानि पश्य में योग योगम ऐश्रम भूत ब्रह्म चा भूतस्थो ममात्मा भूत भावना। और फिर उन्होंने बताया था जैसे कि मैं किसी में भी नहीं हूं और सब मेरे में है, उसी प्रकार जैसे कि वायु जो है वो आकाश के भीतर मौजूद है, सब जगह स्थित है, तो उसी तरह मैं भी सब प्राणियों के भीतर और बाहर हूँ। अच्छा, अब इसके बाद ये बता रहे हैं 7th में कि सृष्टि में क्या होता है। तो किसी को पढ़ना है 7th श्लोक? चित्रा जी आप पढ़ेंगी? जयंती जी आप पढ़ेंगी? चलिए पढ़िए। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कत्पादो विसृजाम्यहम्। O son of Kunti, at the end of the millennium, all material manifestations enter into my nature, and at the beginning of another millennium, by my potency, I create them again. Now, ठीक है, इसमें जो मिलेनियम शब्द यूज कर रहे हैं वो है एक्चुअली ब्रह्मा जी का कल्प शब्द इस्तेमाल किया है। कल्प इस ब्रह्मा जी का एक दिन जो होता है उसका नाम कल्प है। और एक दिन जो है वो हमारे अर्थ के 1000 चतुर्योग, मतलब जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये एक युग होता है, एक मतलब साइकिल होता है। और ये जब ऐसे 1000 हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी की एक रात होती है। तो कल्प जब कल्प खत्म होता है तो सारे के सारे प्राणी जो हैं और सारी मटेरियल मैनिफेस्टेशन इट रिवर्ट्स बैक टू दिस ओरिजिनल फॉर्म है जिसमें कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है। और उसके बाद जब ब्रह्मा जी का पूरी रात में ऐसी रहती सृष्टि और ऐसे ही सारी प्रकृति लीन रहती है अपने अव्यक्त रूप में। और उसके बाद जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो फिर वो भगवान की शक्ति से माया से फिर से वो उदय हो जाती है। और जो इसका उदय होता है, अभी हमारा रेफरेंस यहाँ पर नहीं है, वैसे एक एक करके होती है। मतलब जैसे पहले तो प्रकृति अव्यक्त रूप में थी, उसके बाद जब वो क्या कहते, जब वो श्रेष्ठ होने लगी तो पहले महतत्व बना, महतत्व से अहंकार बना, फिर सारे इंडिविजुअल बने, तो इस तरीके से होती है। और वो सब फिर उसके बाद जब दोबारा जब कल्प का खत्म होता है तो उसके बाद दोबारा कॉल यू लेटर जी ठीक है ठीक है ओके बाय। उनको म्यूट तो कर ये देते है, हैं। ये बता रहे हैं यहाँ पर। अब ये वर्णन किया है जो हमारे लिए बिल्कुल अचिंत्य है, जो बताया जा रहा है। वी कैनॉट रिलेट एनीथिंग इन आवर लाइफ, ओके, कि व्हाट इट इज बीइंग सेड, बिकॉज द टाइम स्पैन इज सो ह्यूज। एक दिन ब्रह्मा का, और फिर ये पूरी की पूरी प्रकृति का क्या कहते हैं उदय होना, अस्त होना, ये भी आसान काम नहीं है हमको समझना। लेकिन अभी फॉर द टाइम बीइंग वी टेक इट व्हाटएवर इज रिटन इन द गीता। असल में एक बात है कि ब्रह्मा के 100 वर्ष होते हैं और 100 वर्ष होने के बाद ब्रह्मा के खुद 100 वर्ष होते हैं, उसमें ब्रह्मा भी लीन हो जाता है। और फिर
फिर प्रकृति का अपराध होता है। तो ऐसा ही मैंने शायद लास्ट टाइम बताया था कि जो आजकल की जो गणना है कि 13.5 whatever billion years is the life, exactly what it happens, that it उसका पुनः आविर्भाव होता है। So it matches with the sort of scientific findings, you know. साइंटिफिक से कुछ नहीं है, so there is no meaning for But it may not be different. It is what they say. That's what I'm saying. साइंस को पता नहीं है कि कैसे अब महतत्व बनता है और कैसे महतत्व से बिगड़ के ये सब इंडिविजुअल होते हैं। और दूसरी बात यह है कि एवरी फ्यू इयर्स साइंस अपना आइडिया, अपना वो जो डिसीजन है वो चेंज करते रहते हैं। कभी कहते हैं कॉफी इज गुड फॉर यू, देन ए फ्यू इयर्स लेटर ओह no, कॉफी इज बैड फॉर यू, दिस इज गुड फॉर यू, दैट्स बैड फॉर यू। तो ये इस समय ब्रह्मा का दिन चल रहा है यतीन जी। हाँ, ब्रह्मा का दिन चल रहा है, तभी तो हम लोग हैं मौजूद। अगर ब्रह्मा की रात होती तो हम लोग यहाँ बात थोड़ी कर रहे होते। और चलता रहेगा, अभी बहुत दिन है भाई, पूरा कलयुग खत्म होगा, फिर 1000 उनके फिर वैसे होंगे, युग होंगे, फिर 1000 रात्रि होंगी, फिर आएंगे हम लोग। वो किसी ने बताया था कितने साल बचे हैं अभी नष्ट, क्या कहते हैं, नष्ट होने में, तो उसने कहा 50 ईयर। तो दूसरा ने बोला, घबरा गया एकदम, 50 ईयर? कहा क्यों घबरा क्यों गया? बोला मैंने सुना तुम कह रहे हो 15 ईयर। नहीं रहेगा। असल में अभी आजकल ये जो आयु है ना, बढ़ रही है। पहले मेरे ख्याल में in the early 90s the average आयु was about 40. So उसके उसमें 10-12 साल क्या माने रखते हैं? What does it matter? 10 साल बढ़ गई या 5 साल बढ़ गई? I mean, there is nowhere in between compare with the kind of numbers we are talking about. Exactly, yeah. तो ये फिर आगे चलें। हाँ जी। हाँ, किसी की सुंदर सी आवाज हो वो पढ़े। चित्रा जी आप पढ़िए। प्रकृतिम साम अवष्टभ्य, 8वां श्लोक। या अपना माइक ऑन कर लीजिए प्लीज। तो मैं आपको भेजता हूँ। आस्क टू अनम्यूट कहा है आपको। ये चित्रा जी। चित्रा जी म्यूट हैं आप। ओके। मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशयः। ना, ये आप 9th चैप्टर का 8वां, वो आप जी हाँ। ये नहीं है जो आपने पढ़ा, ये आप आगे वाला 8वें का ही तो अच्छा 8वें, एक मिनट रुकिए जरा। 9th चैप्टर का 8वां। 9th चैप्टर, तो मैंने कौन सा खोल लिया? 10वां था शायद। या कोई और पढ़ लो, तब तक मैं ढूंढ रही हूँ। अच्छा मैं पढ़ देता हूँ। हाँ जी आप पढ़िए। प्रकृतिम साम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इदम इमं कृतस्नम अवशम प्रकृति अवशात। प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए प्राणी समुदाय को मैं कल्प आदि में अपनी प्रकृति को वश में करके बार बार रचता हूँ। तो इसी का 7th श्लोक का ही थोड़ा एक्सपेंशन है। इसमें बता रहे हैं कि जो सारे प्राणी हैं वो प्रकृति के अंदर ही काम करते हैं, प्रकृति के अंदर ही उदय होते हैं, प्रकृति के अंदर ही अस्त हो जाते हैं, और मैं उनको अपने कल्प के आदि में सृजन करके और फिर कल्प के अंदर सारे समाप्त हो जाते हैं, और ये इन्हें साइक्लिक पैटर्न चलता रहता है। अब हम ये भी देख सकते हैं, अब ये तो है पूरा लंबा साइकिल ब्रह्मा जी के दिन का, लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रलय होती है वो नित्य प्रलय भी होती है। नित्य प्रलय से मेरा मतलब ये है कि हम साइकिल हम देख सकते हैं अपनी आंखों से प्रकृति में कैसे होता है। जैसे हम अपनी लाइफ में देखिए, वी राइज, वी स्लीप एंड वी राइज एंड अगेन।
इसी दिस साइक्लिक पैटर्न में। और जो हमारी बॉडी में है, स्पेशली फीमेल बॉडी में, देयर इज अ साइक्लिक पैटर्न, यू नो, क्रिया होती है। और प्रकृति में देखिए, अभी स्प्रिंग आई है, फिर उसके बाद समर आएगी, फिर पत्ते झड़ जाएंगे, फिर उसके बाद विंटर में बिल्कुल सूख जाएंगे, और उसके बाद फिर अगेन, यू नो, कीप ऑन गोइंग, साइकिल्स इन साइकिल। सो व्हाटएवर वी सी अराउंड, वी सी एवरीथिंग इन साइकिल्स, यू नो। जो चीज खत्म हो गई है वो फिर से आएगी। जो दिन रात आते हैं, you know, all the दिन रात आते रहते हैं, और फिर इसके बाद फिर भी बड़ी चीज है, उदय होते हैं, अस्त होते हैं, चंद्रमा उदय अस्त होते हैं, उसकी चंद्रमा की कलाएं होती हैं, उसके बाद 28 दिन के बाद फिर वो वैसे ही के वैसे हो जाते हैं। तो ये साइकिल बहुत बड़ी, इट इज वेरी एविडेंट, यू नो। हाँ, तो दे आर वेरी स्मॉल साइकिल, देयर आर इंटरमीडिएट साइकिल, एंड देयर इज ए So where do we fit in? we fit in every cycle. No. What I'm saying is, okay, let's consider our position. Yeah. That right now, I have got this human body, and I'm able to comprehend, read, understand the subject matter given to me, and I understand, okay, there is a difference between the other species and this human species, and I'm supposed to make an effort for moksha and all that. Yeah. So that is what is encouraged. With this shloka, Yeah. I'm saying, okay, well, what is the point of making an effort when the Lord, he says the whole cosmic order is under me, under Yeah. my will, it Yeah. is automatically manifested again and again, and Yes. under my will it will be annihilated at the end. Yeah. So like, just sit back and enjoy the journey, I guess. एक बात बहुत बड़ी है कि Worry too भगवान much about it because you're going to be back here again. नहीं, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि आपके कर्मों के अनुसार चलता है। नो, यू हैव टू डू कर्मास, बिकॉज भगवान आपके कर्मों के अनुसार ही दसता है आपको। Yeah. जो जीपी आपको जो मिलती है ना, अकॉर्डिंग टू योर कर्मास। तो इस आदमी की जो हमारा जो मनुष्य जो हमारी मनुष्य रूप जो हमको मिला है, उसमें कर्मों का अधिकार है। तो उसी के अनुसार भगवान जमता है। फिर जब मच्छर मक्खी बन जाते हैं, then we don't have anything। और फिर हमारे तो अलग अलग होती है। मच्छर की साइकिल तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी होती है, और उससे भी छोटे जीव होते हैं, उनका बिल्कुल क्षणिक होते हैं, जन्मते हैं और मरते हैं। हाँ, वो तो समझ गया जी ओम जी। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ना कि ठीक है, मैं समझ गया उस बात को, और उसके बाद मैंने ये पूरा अपना प्रयत्न कर लिया, और भगवान कह रहे हैं हाँ ठीक है, मैं तेरी एफर्ट से खुश हूँ, ले तुझे मोक्ष मिल गया। मोक्ष मिल गया। अब भगवान कह रहे हैं बट आई डिड टेल यू कि मैं दोबारा से मैनिफेस्ट करता हूँ। अब मोक्ष मिल गया तो क्या मतलब कि यहीं बैठे रहोगे? चलो आगे फिर से दोबारा मैं तुम्हें भेज रहा हूँ कुछ और कार्य करने। नहीं, उस रूप में नहीं भेजेंगे। You are different person, you are not the same person। वो तो विलीन हो गए। So either we have our identity and we keep it, or again Yatendra ji says, well, forget about the identity, just merge is the best method, and then you're not worrying about identity or anything. Every soul is just part of Paramatma, so basically it's just going on, the play is going on. समझने में को थोड़ी सी डिफिकल्टी है। मैं इसको बताता हूँ। देखो जी, ऐसा है कि इसमें जो साइकिल चल रहा है, जो बता रहे हैं कृष्ण भगवान, ओके, उसमें इंडिविजुअल जो है वो अपना एफर्ट कर रहा है, अपने कर्म कर रहा है, और उसमें जिसको क्या कहते हैं, बोध है, वो इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। जैसे हमको ये पता लग गया कि जो साइकिल चल रहा है इसमें हम ऐसे घूमते ही रहेंगे। अच्छा, तो अब इसमें वो होती है
हमारी प्रयत्न करने का अभिलाषा होती है कि हम ऐसा प्रयत्न करें कि जो साइकिल तो चल रहा है बिना मतलब का, हम इससे निकलें। तो उसके बाद फिर साधन करना चालू कर देते हैं। साधन कर रहे हैं, जैसे भक्ति करी या ज्ञान या कर्म या ध्यान ना, तो इन उपायों से हमारा जो उद्देश्य है इस साइकिल से बाहर निकल आने का। और अभी आगे चल के आपको पता लगेगा, इसमें कृष्ण भगवान बताया है वो लोग हैं वो इस साइकिल में नहीं फंसते हैं। अच्छा, अब आप बता रहे थे कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी और मर्जिंग, वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी भी मर्ज होने के बाद होके इंडिविजुअल आइडेंटिटी, जैसे कि रिवर में मिल जाए ना, लेकिन जैसे ओशन है तो ओशन के भीतर भी नदियां बह रही हैं, लोगों को पता नहीं है, देयर इज ए गल्फ करंट और ऑल दैट थिंग, ओके। तो उस अनंत चेतना में क्या कहते हैं, आपकी है इंडिविजुअलिटी, और उसमें भगवान के सानिध्य में जो रस हैं उनका आस्वादन किया जाता है, करते हैं जो लोग। तो ये जो अद्वैतवादी हैं, अद्वैत के, वो भी बहुत भगवान की वो करते हैं पूजा, जैसे शंकराचार्य हैं बिल्कुल अद्वैतवादी हैं, लेकिन उन्होंने कृष्ण के और देवी माता के और इन सबके कितने भजन लिखे हैं, कितने प्रेम पूर्वक लिखे हैं। तो अच्छी अभी बात हम और आगे पढ़ेंगे तो आगे और भी स्टेटमेंट्स आएंगी, उससे हाँ, कुछ और मीनिंग समझ में आएगा। या तो चलिए अगला श्लोक 9वां। कौन कौन पढ़ेगा? आप ही पढ़ दीजिए दीपक जी। मैं पढ़ देता हूँ। न च मातानि कर्माणि निबधन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, उन शस्त्र रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए वे मेरे कर्म नहीं बांधते हैं। भगवान को कैसे कर्म बांध सकते हैं? भगवान कर्म बंधन से परे हैं। यही बता रहे हैं कि हालांकि इतनी सृष्टि की रचना और उसका समेटना सब भगवान का कार्य है, लेकिन इन सब कर्मों के बावजूद भी उनको कर्म नहीं बांधते हैं। यही तो भगवान का वही भगवान का रूप है। यही तो करते हुए भी नहीं करते हैं। Because he is always ever detached from all these material activities. असल में ये परमात्मा काम करते, पर परमात्मा के सादृश्यता के अंदर प्रकृति करती है सारा। He is only in the backdrop. He get it done through the प्रकृति। So इसीलिए हमारे लिए भी यही हिदायत है कि you know even if surrounded with material activities and doing material activities, remain ever detached from हाँ, वो तो बड़ी चीज है, परिग्रह तो बहुत बड़ी चीज है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यू नो। अगर आप ध्यान लेकिन is it that easy? It's not easy. It's not easy. Detached. उसके लिए तो बहुत योग और साधना की जरूरत होती है। हाँ, बिल्कुल साधना जरूर, बहुत जरूरी है साधना। अगर आप लोग ध्यान से सुनो तो मैं एक बात को बताऊं, मैंने आपको वो भेजा था ना, Yes. Inner self and कर्म बांध रहा, नहीं वो नहीं, उसकी नहीं बात, पहले वाले की बात कर रहा हूँ। okay. सीखना आपको बांधता नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति का कार्य है। तो एक्चुअली रियलिटी ये है कि आपके सारे काम है ना वो प्रकृति के हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। Right. सारे अपने आप हो रहे हैं, लेकिन है ये हमने उसका कर्तापन अपने ऊपर थोप लिया है। हम ये समझ के चलते हैं कि मैंने किया है, वही बांधने वाला है। जो कर्तापन का भाव है ना वो बांध रहा है, क्योंकि उसमें कृष्ण भगवान ने कहा है क्या कहते हैं, देखो, प्रकृति अहंकार विमूढ़ आत्मा प्रकृति कर्माण क्रियमाण सर्वशा, मतलब प्रकृति से सब कर रही है और क्रिया अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। जब वो कर्तापन का भाव आ जाता है,
वो हम समझ नहीं पाते कि कर्तापन हम कैसे नहीं है करता, यही तो बात है। ये आ जैसे गया। हमने, जैसे मान लीजिए आप जयंती जी डॉक्टर बन गए, तो वो सभी लोग समझेंगे कि इट वाज हर आप उन्होंने कर्म किया उसकी वजह से डॉक्टर बनी, बट वो गीता कहती है कि आपने कुछ नहीं किया, जो बनना था वो बनाया। आपको कोई इसी दिस इज ऑल बाय डन बाय गुणा नेचर, गुणा गुण और उससे किया है। लेकिन जैसे मैंने कुछ भी किया कि मैंने चलो ये जाप किया वो किया, मैं समझ रहा हूँ कि मैं गया इसलिए, बट इट हैपन ऑल बाय इटसेल्फ। आई थिंक मैं इसमें बहुत विश्वास करता हूँ कि इट हैपनिंग बाय इटसेल्फ, बड़ी दृढ़ विश्वास मुझे। तो आई थिंक वो जो अब विश्वास कर्तापन तो झूठा है, कर्तापन वो झूठी बात है जरा सी। देखिए, तो उसमें ऐसा है कि हम इसको देख नहीं पाते हैं, ये हमारी विजन में नहीं आ पाता है कि हाउ इट्स हैपनिंग, कि प्रकृति कर रही है और मैं उसका कर्ता बना हूं। तो आप विश्वास तो हम कर कुछ भी कर लें, ठीक है, हम मानते हैं भाई हमने नहीं किया, हमने मान लिया, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रहा है। कितनी भी कोशिश करें हमको यही दिखाई देगा कि हमने किया है। अच्छा, वही सबसे बड़ी बात, वही मानने वाली बात है, और सारी गीता में यही समझने की बात है कि यू आर नॉट कर्ता, और इसको अच्छी तरीके से आप देख लें। में आप जैसे आपने बताया कि प्रकृति को, तो आप बड़े बड़े झरने देखते हैं, माउंटेन्स देखते हैं, ग्लेशियर्स देखते हैं, सब बदलते रहते हैं। यू आर सीइंग इट दैट एंड यू नो दैट यू आर नॉट डूइंग इट, बट देयर इज प्रकृति इज डूइंग इट। हाँ, वो लेकिन प्रकृति, हाँ ठीक है आप कह रहे हैं, लेकिन वो तो आप प्रकृति भगवान के आकाश में, हाँ, अंडर हिज कंट्रोल। तो आपको दिखाई देता है, लेकिन हमको, मुझे को नहीं दिखाई दे रहा है स्पष्ट से। मैं तर्क से और क्या कहते हैं इनडायरेक्टली आई कैन कम टू द कंक्लूजन, ओके मान लूं ठीक है भाई, लेकिन वो मुझको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने छींका, ये मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि मेरा कार्य नहीं है। जब आप योगी बन जाएंगे ना तो मालूम पड़ जाएगा आपको। आप योगी तो है ही, पर उस परम सीमा पर जब उसकी पराकाष्ठा पहुंच जाएंगे देन यू अंडरस्टैंड इट। हाँ, तो पता नहीं कभी पहुंचेंगे नहीं। तो ये है, ये कर्म बंधन में बांधने वाली बात है। और उसमें कृष्ण भगवान ने कहा है, यस्य न अहंक्रांत भावो बुद्धि न लिप्ते हत्वामि च। अगर कोई आदमी अपने को नहीं मानता है तो तमाम हत्याएं कर दे, उसके बावजूद भी कर्म नहीं बनता है। लेकिन जिसकी समझ होगी मारेगा ही क्यों हजारों आदमी। चले फिर आगे। ये हाँ जी, चलिए 10वां श्लोक मैं पढ़ता हूँ इसको। पढ़िए, ये आपका प्रिय श्लोक है। प्रकृति ही स्वते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। नहीं, एक रह गया। नहीं, वही है सत्यानंदी मामूला मय्याध्यक्ष मणा। प्रकृते स्वेते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत परिवर्तते। ठीक है, ये है ना, ओके। हाँ जी। प्रकृति मेरी अध्यक्षता में संपूर्ण सचराचर जगत को रचती है, हे कुंती नंदन, इसी हेतु से जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। So everything is going under the direction of Lord Krishna by the agency of Prakriti. Yes. असल में ये वो है ना कि जब उसमें 18 दूसरे अध्याय में भी आया है कि मैं यंत्रारूढ़ी शरीर पे बैठा चलाता हूँ, तो उसी का ही थोड़ा सा ये अवलोकन है। हाँ, ये वेरी ब्रॉड, उसमें बहुत बता दिया है, लेकिन इसका छोटे छोटे हिस्से भी हैं। कैसे है? या इसकी व्याख्या तो उनमें उपनिषदों में मिल जाएगी। या इवन सम ऑफ इट इन श्रीमद् भागवतम। इसमें ऐसा है कि प्रकृति जो है वो, भगवान का काम सिर्फ इतना है कि प्रकृति की तरफ दृष्टि डालने का। ओके, जब तीनों गुण अव्यक्त अवस्था में, बैलेंस अवस्था में होते हैं, अव्यक्त अवस्था में होते हैं, तो भगवान कृष्ण उसकी तरफ एक दृष्टिपात कर देते हैं। और वो दृष्टिपात एक बीज डालने की तरह होता है, गर्भ में एक बीज डालने की तरह होता है, और उससे वो एक बात और भी है
किसमें लिखा चक्ररूप, वी चक्ररूप, चक्री साइकिल, चक्री साइकिल रियली। कहाँ पे चक्र कहाँ आया है? ये उसमें है ना, कौंते परिवर्तते, आवागम, आवागम का चर्च है ना, आवागमन का जो, परिवर्तते, हाँ परिवर्तते, तो आवागमन का जो चक्र है ना, चक्र उसमें घूमते रहते हैं, तो वो इट इज साइकिल। हाँ हाँ विपरिवर्तते, इसमें मेरे लिखा है, इसमें- इसका मीनिंग इज वर्किंग। मेरे इसमें लिखा हुआ है, हाँ। मेरे इसमें लिखा हुआ है कि मुझ अधिष्ठाता के प्रकाश से प्रकृति चराचर सहित सर्व जगत को रचती है और इस हेतु से ही ये संसार चक्र घूम रहा है। ठीक है, आवागमन, आवागमन वही छोड़ दिया, आवागमन। ठीक है, ठीक है, फिर चलते हैं आगे। हाँ जी। 11वां श्लोक। 11वां श्लोक। राज जी पढ़ लेंगे, राज महेश्वर। राजी पढ़ लीजिए। नमस्कार। धन्यवाद। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर परम भाव को ना जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानकर अर्थात साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। असल में भगवान ने ये किया है कि हर जगह मुझ में विश्वास कर कि मैं ही सब करता धाता हूँ। ये पूरी गीता में उन्होंने कहा है कि देखो मेरे अलावा कुछ है ही नहीं, जस्ट बिलीव इन मी, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। और जो नहीं बिलीव करते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। He is really impressing all the time कि मुझ में विश्वास कर, all the time। अच्छा, इसमें ये बता रहे हैं when I descend in my personal form, कृष्ण भगवान जो अपनी पर्सनल फॉर्म में है, इम्पर्सनल फॉर्म में नहीं है। When I descend in my personal form, deluded persons are unable to recognize me. They do not know the divinity of my personality as the supreme lord of all being. Okay? तो ये उस टाइम बात कर रहे थे जब कृष्ण भगवान अपने पर्सनल फॉर्म में मौजूद थे और जो भी उनको देख रहे थे वो उनको नहीं पहचान पा रहे थे कि लॉर्ड है। अच्छा, इस समय हमारे सामने वो उनकी पर्सनल फॉर्म नहीं है, तो वी फॉर अस दिस श्लोक इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। I mean, अगर हमने देखा होता भगवान को पर्सनल फॉर्म में, अगर हम ना पहचान पाते तब हम समझते कि हम मूढ़ हैं, लेकिन उन्होंने हमको ऐसा चांस ही नहीं दिया। तो देखिए उन्होंने पहला से बताया है कि जो सारे जो भगवान के जो रूप है वेदों में मैंने और सब जगह जितने पूरी भक्ति में सारे रूप में, मानस में है, गीता में है और अलग है, तो भगवान का रूप पता नहीं उन्होंने किस तरीके से इसको सोचा कि भगवान का ऐसे रूप होगा। तो वो हजारों वर्ष से चला आ रहा है कि ऐसा भगवान का रूप है। और जब भगवान की आप सुंदर मूर्ति देखते हैं तो ये देखेंगे कि जो मूर्ति इतनी सुंदर है पर जो उसका खुशम कितना सुंदर होगा। वो मूर्तों की मूर्ति है वो पूरा, तो उसका जो अपने भाव से व्यक्त करता है। जो भी हम देखते हैं साकार में वो अपने भाव से देखते हैं, अपने भाव से वो भगवान विभूषित होता है। देखिए यहाँ पे भगवान मूर्ति की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ भगवान सीधी बात कर रहे हैं अपने पर्सनल फॉर्म की, कृष्ण भगवान के रूप में। और वो सिर्फ इस श्लोक का हम कंसंट्रेट करते हैं, इस श्लोक में सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब मनुष्य रूप में आता हूँ तब जो मूढ़ है वो मेरे को नहीं पहचान पाते हैं, और जो मूढ़ नहीं है वो मेरे को भगवान के रूप में पहचानते हैं। जैसे दुर्योधन नहीं पहचान पाया, अर्जुन ने पहचाना। That's what this श्लोक is about. एक बात याद आई अभी कि यदा या धर्मस्य, तो जब भगवान का जो प्रादुर्भाव होता है तो अलग होता है, हर युग में होता है। तो अब यह कलयुग आया है कि इसमें भगवान का प्रादुर्भाव होगा या हो रहा है, who knows what it is।
भगवान ने अभी होगा तो करीब तो आ गया काफी, हाँ उसमें तो भगवान होगा को हम ना। कभी क्यों नहीं देख पाते हैं? क्यों भगवान को भगवान कहाँ है? अरे वो तो ठीक है, वो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस जस्ट श्लोक, ओके। Yeah. श्लोक में कृष्ण भगवान अर्जुन को, अर्जुन के सामने खड़े होके उनको 9th चैप्टर समझा रहे हैं। उस 9th चैप्टर में 11th श्लोक आया है, और 11th श्लोक में वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि मैं तेरे सामने खड़ा हूं, वो तू मुझे पहचान रहा है, लेकिन बाकी बहुत सारे जो मूढ़ लोग हैं वो नहीं पहचान पा रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं भी पूछूंगा, पहले सुरेंद्र जी से पूछ लेते हैं क्या पूछ रहे हैं। It comes to me that most people, including Arjun, did not understand who Krishna was. मैंने पढ़ा नहीं है, but this is my, because he's not a जो physical form of God's presence. Majority of the people will not clue in. Doesn't matter how saintly you are, because it's at the inner level, not a physical level. To me, when you say move, the question is who most of us move, including Arjun. I think that way. I'm not saying I know it, but that's what I feel, that he was not well informed at that moment. That's why he was having to listen to him. It's after the thought, after that occurrence, then he grasped the knowledge. But I don't think they clued in. Same with the Rama. Dashrath did not know that he is God incarnation. मेरा कहने का physical existence जिसकी भी है, it's very hard. I don't have the experience, but I'm just using my insight. Yeah, it's very hard to know is God or not God. That's what I'm saying. Okay, no, that's a good point. My My thing was, why didn't Arjun ask at this point? Lord Krishna, why even you in your such a beautiful creation, why you let the moodhas appear? Why isn't everybody perfect? देखिए But that's not a good question to ask. वो कर्म की फिलॉसफी तो होती होगी। अर्जुन ने भगवान को 11वें अध्याय में पता चला है कि भगवान आपके इतने विशाल है। उसके बाद तो सका समझता था उनको, अपना भगवान को सका समझता था, और भगवान से उसने कहा सके दिमत्ता प्रश्न विदग्धम, पता नहीं मैंने क्या कह दिया आपको। तो वो 11वें अध्याय में समझा है कि हाँ, कि मैं आपको भगवान समझता हूँ। अब मैंने आपका जो विश्व रूप देखा है ना, नाउ आई अंडरस्टैंड। मैं बताता हूँ, ये श्लोक जो है ना, ये आपके साधना के दृष्टिकोण से इसमें आपको कुछ नहीं मिलने का। ये भगवान का, इसमें भगवान का जो व्यक्तिगत रूप है। अब आप गीता पढ़ रहे हैं तो आपको विश्वास करना पड़ेगा कि भगवान मनुष्य रूप में आए थे, उन्होंने गीता का उपदेश दिया था, जस्ट लाइक somebody gives the उपदेश। ओके, अच्छा, अब आप ये फिलॉसफी लगा दीजिए कि भगवान को पहचान नहीं सकते, या भगवान के अनंत रूप हैं, हम भगवान को किसी में भी देख सकते हैं, एक खिले हुए फूल में सुबह सुबह अगर हम चाहें तो उसमें भगवान के दर्शन कर सकते हैं। ये सारी बातें तो ठीक है फिलॉसफिकल लेवल पे, ओके। No, the reason I said to you was, I believe that it's the consciousness where it manifests. Physical form में जो है, it is physical form. And तो मेरा कहने का मकसद है, जो भगवान का रूप असली है, it's a universal consciousness, and Krishna. That's what I'm saying. That experience is, there's no physical aspect. That's what I'm humbly saying that. To me, this is how I think. This is how I think. जैसे रामचरित मानस में जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त जैसी, तो उसमें अपने जो आपका जो आत्म स्वरूप है ना, आपको खुद दिख जाता है। जो आपकी जो भावना है, अंतरात्मा की जो भावना है, और बड़ी गहरी भावना है, उसमें आपको थोड़ा सा दिग्दर्शन हो जाता है कि भगवान, जैसे आपने अपनी मूर्ति बनाई, या इसमें ऐसे रूप होंगे मेरे भगवान, ऐसे है मेरे श्री राम। तो वो भावना, वही भावना तो आपकी पर्सनल साधना है, सबकी है पर्सनल साधना, उस हिसाब से कुछ भी आप कर लीजिए। But what I'm trying to concentrate is on this श्लोक, okay? This श्लोक कर भी क्या सकते हैं, यतीन्द्र जी, उसके आप कुछ कर भी नहीं सकते हम लोग। We cannot do anything beyond that. तो ये मैं तो इसको पढ़ता हूँ, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब मैं इसमें क्या आगे बढ़ते हैं। हाँ,
क्योंकि ये how will you understand, you know, this भगवान का पर्सनल रूप, एंड ठीक है हम अपनी भावना के हिसाब से कोई भी रूप बना के कर सकते हैं। जहां तक मेरी पर्सनल है वो अपना है, यहाँ पर डिपेंड करता है, आपकी श्रद्धा है ना, हाँ। तो श्रद्धा विश्वास रूपणो बिल्कुल। तो चलिए 12वां श्लोक। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञानाविचेतसा राक्षसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिता। जिनकी सब आशाएं व्यर्थ होती हैं, सब शुभ कर्म व्यर्थ होते हैं और सब ज्ञान व्यर्थ होते हैं, अर्थात जिनकी आशाएं कर्म और ज्ञान सत्फल देने वाले नहीं होते, ऐसे अविवेकी मनुष्य आसुरी राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। ये भैया बहुत ही मुश्किल है, इसको सबको किसी को अगर समझा मिले तो समझा दे। आप ही विवेक जी बताइए सब। ये मोघ आशा, देखिए मोघ आशा एक तो होता है अमोघ, अमोघ होता है जो कि अमोघ कभी चूक नहीं सकता, वो अमोघ होता है, जैसे है ना। अच्छा, मोघ वो होता है जो कि बिल्कुल टेम्परेरी होता है, जो कि पूरी हुई है नहीं हुई। तो मोघ आशा वही ऐसी आशा होती है कि बेकार की आशा। मोघ आशा मोघ कर्माणो मोघ अज्ञान अविचेत। तो मोघ आशा, मोघ कर्म और मोघ अज्ञान अविचेत। राक्षसी आसुरी च मोहिनी प्रतिमसा। और ये तीन तरीके के राक्षसी भाव, आसुरी भाव और मोहिनी भाव के आश्रय लेते हैं वो लोग, और उन्हें कुछ नहीं मिलता है, सब जीरो रिजल्ट होता है। वैसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड ठीक है। इंग्लिश में ट्रांसलेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। अच्छा बताइए, इंग्लिश का पढ़ लीजिए। इंग्लिश में तो है ये प्रभुपाद जी वाली, those who are thus bewildered are attracted by demonic and atheistic views. In that deluded condition, their hopes for liberation, their fruitive activities, and their culture of knowledge are all defeated. ठीक है, वो असल में ये जो ट्रांसलेशन है ना वो इससे विपरीत है बिल्कुल। इसमें इट इज नॉट रिफ्लेक्टिंग व्हाट एग्जैक्ट तो नहीं है, जैसा अभी हिंदी में जितेंद्र जी ने एक एक वर्ड करके समझाया ना, मोघाशा, क्योंकि हम लोग हिंदी से परिचित हैं तो हम लोग समझ सकते हैं कि वो क्या कह रहे थे, पर यहाँ तो इंग्लिश ट्रांसलेशन को डिफरेंट तरीके से प्रस्तुत करना पड़ा उन्हें, बिकॉज इसमें सीधा जो है ना, अगर आप एक एक पढ़ें तो इसमें कोई वो नहीं है, हर एक की आशा होती है कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं वही अचीव कर लूंगा, ये करूंगा ना। आप भी देख सकते हैं। अच्छा, मोघ आशा ऐसी होती है कि वो सारे पर पानी फेर दे। एक तो आशा है जो आप पूरी कर लें, पूरी हो जाए। सारी तरह आशाएं में ऐसी होती है मोघ आशा कि इसमें बहुत सी आधी से ज्यादा जो हमारी आशाएं होती है उनको पानी फिर जाता है। आशा पाशा सदैव बद्धा। आशा यानी जो मन आशा पाशा, आशा के पाश में रस्सी में सब बंधे हुए हैं। वो आप डिफरेंस जा रहे हैं, मैं सिर्फ मोघ आशा भी समझाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, मोघ कर्म, वी शुड स्टे व्हाट इज हियर, ओके। मोघ कर्माणो, और बहुत सारे एक्शन लेते हैं, किसी में सफल हुए, किसी में असफल हुए, तो वो मोघ कर्माणा हो गया। और मोघ अज्ञाना, और तरह तरह की नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, तरह तरह की फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, और तमाम तरह के गुरु इधर उधर जो आजकल मुशरूम की तरह फैले हैं उनके पीछे भाग रहे हैं, तो ये मोघ अज्ञाना हुआ। क्योंकि जो हमारा ज्ञान जो है वो सिर्फ शास्त्रों में मिल सकता है, या सदगुरु, या जो गुरु है उन्हीं से मिल सकता है। बाकी सब जो है अनाप शनाप जो ज्ञान आजकल फैला हुआ है वो मोघ अज्ञाना हुआ। और विचेत साम, ये तो जो देखने वाले की दृष्टि है, जो माने जो साइंटिस्ट लोग सब काम करते हैं, अन्वेषण करते हैं, तो उनकी दृष्टि में वो नहीं है। दिस इज समथिंग डिफरेंट, यू नो, दिस नॉट मोघ। आप जैसे मान लो अपना कोई आदमी अपने को साधन करता है ना। अरे हम यहाँ साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ कर रहे हैं क्या कहते हैं उसकी, अध्यात्म की बात।
ऑन द लेवल ऑफ आध्यात्म। साइंस में तो, यहाँ तो साइंस का तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया कृष्ण भगवान ने अभी। तो साइंटिस्ट यहाँ क्या करने आए, मतलब साइंटिस्ट आशा एक्सप्लेनेशन भी डोंट हैव, परमाणु वो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, ज्ञान वो उनका मटेरियल लेवल पे वो मोह ज्ञान नहीं है, वो रियल ज्ञान है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो मोह ज्ञान है, मोह ज्ञान है। स्पष्ट मैंने क्लियर किया कि नहीं किया? मेरे ख्याल में अध्यात्म को हम आप ठीक है, आप रॉकेट छोड़ रहे हैं, आप बम्स बना रहे हैं, वो सब ठीक है, वैज्ञानिक काम कर रहे हैं और वो ठीक है, उन्होंने अचीव कर लिया, तो वो मोह ज्ञान नहीं है, क्योंकि उनका ज्ञान है, साइंटिफिक थ्योरी उनकी करेक्ट है, लेकिन आध्यात्मिक स्केल पर वो कहीं नहीं ले जा रहा है। पर एक बात है ना कि अध्यात्म को तो जोड़ना पड़ेगा हमको। अध्यात्म अलग नहीं है, अध्यात्म इज नॉट ए सेपरेट एंटिटी। जो अध्यात्म सब घुसा हुआ है, अध्यात्म में पूरा सब चीज घुसा हुआ है, इवन ये आपका साइंस व्हाटएवर एवरीथिंग इज अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ अध्यात्म। अच्छा ठीक है, चलिए। अच्छा तो मोह ज्ञान बता दिया, जो नॉलेज जिससे आप अपने लक्ष्य पे ना पहुंच पाए, वो मोह ज्ञान है। और ये होता क्यों है कि 3 तरह की प्रवृत्ति, राक्षसी प्रवृत्ति, आसुरी प्रकृति और मोहिनी जो प्रकृति। है, जो प्रकृति का मोहिनी प्रकृति रिश्ता, जो प्रकृति है वो अट्रैक्ट करती है, वो उससे अट्रैक्ट होके ये जो है हम लोग इन 3 चीजों को करते हैं। अच्छा एक बात और है इसमें कि जो तामसी प्रकृति, तामसी जब भाव आता है, तामसी गुण आता है, तो होता है तो प्रकृति के ही गुण है वो तामस, तो तो प्रकृति के ही गुण है, तो वो क्यों आता है, व्हाई डज इट कम, एंड इट सबके किसी के रज आता है कि इज्जत आता है, तो तामसी क्यों आता है, व्हाई डज इट, क्योंकि उसकी कर्मों के अनुसार आता है, क्या आता है, व्हाई इट हैपेंस? आई थिंक हम सबके अंदर ये तीनों प्रकृति मेरे ख्याल से तो होती है, बिल्कुल सबके अंदर है ये प्रकृति। वो कोई कंप्लीटली राक्षसी प्रकृति या आसुरी प्रकृति है, कहीं ना कहीं उनके अंदर ये सारी तीनों प्रकृति के अंश मेरे ख्याल से तो रहते हैं। ये बिल्कुल है, लेकिन मैं बताता हूँ, इसमें ऐसा है, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ये सब है आपके भीतर, लेकिन आप में इतना विवेक होना चाहिए कि आप इनके बस में ना आ जाए, बस में ना हो। यस, बस में नहीं आना है आपको। अच्छा पर विवेक कौन देगा? Who gives you the विवेक? How do you get the विवेक? विवेक जो हम आप कर रहे हैं, जो हम इस वक्त बैठे कर रहे हैं ना, उसके कारण ये सब विवेक आएगा। अच्छा अज्ञानता के कारण होता होगा मेरे ख्याल से, नहीं? हमारी जो अज्ञानता है उसकी वजह से। बिल्कुल, अज्ञानता की वजह से यह सारा कुछ। चलिए अब आगे चलिए, मेरी ख्याल से चलिए तो ठीक है ना। मोह राक्षसी और आसुरी में क्या अंतर है? राक्षसी आसुरी, अच्छा देखते हैं। वो एक ही है मेरे ख्याल से, all same. आसुरी, राक्षसी, मोहिनी, all the part of same. almost similar. असुर एक ही क्लास है, वो तो मैं समझता हूँ। देखो आसुरी, देखो एक सेकंड में बताता हूँ, इसमें जो लिखा हुआ है, बहुत संत ने लिखा है, जो मनुष्य अपना स्वार्थ सिद्ध करने में, अपनी कामना पूर्ति करने में, अपने प्राणों का पोषण करने में ही लगे रहते हैं, और दूसरों को कितना भी दुख हो उनके कारण, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग चल रही है आजकल, वहां पर उस तरीके के लोग जो हैं, दूसरों को कितना भी दुख हो नहीं, उन्हें अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, उन्हें अपना प्रॉफिट चाहिए, वो आसुरी प्रवृत्ति। ऐसे लोगों को आसुरी लोग कहते हैं, ये आसुरी प्रवृत्ति है। ओके, असल में 16वें अध्याय में पूरा आसुरी प्रकृति के बारे में खूब काफी बड़ा बनाया है। हाँ, They have told you all about आसुरी प्रकृति। हाँ ठीक है, आसुरी संपत्ति जो है दैवी संपत्ति, उसमें बताया है, आसुरी संपत्ति बताया है, लेकिन शार्ट में हमें आप बता रहे हैं। अच्छा, और राक्षसी, आसुरी बताया, वहां राक्षसी नहीं बताया। अच्छा, आप दूसरा बताते हैं, जिनके स्वार्थ में, कामना पूर्ति में बाधा लग जाती है, उनको गुस्सा आ जाता है, वो गुस्से में आकर वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों का नुकसान कर देते हैं, दूसरों का नाश कर देते हैं, ऐसे स्वभाव वालों को राक्षसी स्वभाव कहते हैं। तो अभी जैसा ये बता रहे हैं उसके हिसाब से, भाई आसुरी स्वभाव वाला है, वो अपनी स्वार्थ सिद्ध कर लेगा, उसे ये परवाह नहीं दूसरा क्या हो। अच्छा, और राक्षसी प्रवृत्ति का है, वो अपना स्वार्थ सिद्ध करेगा, अगर अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उसको दूसरे को मार डालना पड़े तब भी उसको
तब भी या वो नहीं होगा। तो ये है फर्क हुआ असुर में और राक्षस में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ये क्लियर करने के लिए, क्योंकि अब ये मैं सोच सकता हूँ, मैं शायद कंफ्यूज था पहले, लेकिन अब सोच सकता हूँ कि कौन असुर है और किस श्रेणी में आता हूँ। अब जैसे ये जो है राक्षस है ना, ये जो टेररिस्ट है वो राक्षस है। आप दोनों में से किसी श्रेणी में नहीं आते हैं। आप बहुत ही भले मानुस व्यक्ति हैं। नहीं आती, लेकिन अब ये क्लियर हो गया कि राक्षस भी हैं इस संसार में। हाँ, वो असुर तो हैं। असुर तो कभी-कभी हम भी असुर हो जाते हैं एक्चुअली। ये बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने, जो it's all within us all the time. Yeah. And it's not any outside, it's within us. यतीन जी, आपने बताया था योग सूत्र के अंदर कि जैसी व्यक्ति वैसे रूप, तो व्यक्ति बदलती रहती है तो रूप भी बदलता रहता है। हाँ, नहीं, कभी कभी अब जैसे हम बचपन में सुना करते थे, बूढ़े लोग कहते हैं, अरे तू तो राक्षस बन गया है, तो वो तो या कहते थे। आप तो भी यंग हो ना राज जी, तो जो बूढ़े कहते थे ना, अब आप कहिए। असल में I don't think you should say that anyway. सुरेंद्र जी, आप भी यंग हैं। You are also young man. आप भी यंग ही हैं। जब आप अपने बूढ़ों को याद करोगे तो आप यंग ही रहते हो। नहीं, मैं किसी से कह रहा था अभी मैं सॉरी आधे मिनट में मैं नीचे गया लॉबी में, तो वहाँ एक महिला खड़ी हुई थी, तो वो ऐसे ही बात कर रही थी, तो वो बड़ी डिप्रेस हो रही थी कोरोना की वजह से, कह रही थी कि अकेले पड़े रहती हूँ और ये है वो है। तो मैंने कहा कि मैं तो पुनर्जन्म में विश्वास करता हूँ। तो वो बोली कि ओह यू बिलीव इन रीबर्थ। मैंने कहा यस। तो क्या बोली भाई, मैंने कहा देयर इज एविडेंस फॉर इट ऑल्सो। मैंने उनसे इस तरह से कहा, मैंने आत्मा वगैरह नहीं कहा उनसे, मैंने ये कहा कि आप अवेयर हैं ऑफ योरसेल्फ एंड अदर थिंग्स। तो बोली यस। तो मैंने कहा देखिए, एंड दैट अवेयरनेस never becomes old or young or whatever, it is whatever it is. तो मैंने कहा कि जब मेरी डेथ होगी तो मेरी अवेयरनेस मेरे साथ रहेगी and it will go into another body. तो वो बड़े आश्चर्य कर रही थी, जर्मन लेडी थी। वो बोली कि जर्मनी में लोग हैं ऐसे जो बिलीव करते हैं, यहाँ मैं नहीं देखती हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि 20 to 25% even North Americans, they believe in it actually now. Anyway, तो जीसस का भी तो रीबर्थ हुआ, he also went, right? हाँ, तो सब मानते हैं, वो तो हम कह सकते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। वो तो रिसरेक्शन और ये सब कहते हैं, रिसरेक्शन है, रीबर्थ नहीं हुआ था, उसका रिसरेक्शन हुआ था। रिसरेक्शन और रीबर्थ में फर्क है। Resurrection is different. रिसरेक्शन तो एक दफे होता है, बर्थ बराबर होती रहती है, बर्थ डेथ। But they don't believe in rebirth. उनके हिसाब से हम सबका रिसरेक्शन होगा। हम पड़े रहेंगे जो सब लोग कब्र में, क़यामत के दिन आएगा तब उसके बाद फिर सबको एक एक खड़ा किया जाएगा, फिर उनको हूर मिलेंगी। आजकल तो यतीन जी बहुत वैसी हालत है। मेरे छोटे लड़के के इन-लॉज जो हैं वो क्रिश्चियन हैं, ठीक है। तो मैं उनके गांव में गया, मुंबई के नॉर्थ मुंबई में है वसई, तो उसमें सब क्रिश्चियन लोग रहते हैं। तो वो मुझे वहाँ चर्च दिखाने ले गई। साधारण चर्च था, लेकिन उसके एकदम बगल में ही वो था, ये क्या कहते हैं इसको, कब्रिस्तान क्या कहते हैं उसको, सिमेट्री थी। तो मैंने पूछा, तो वो एक आदमी खोद रहा था उसको। मैंने कहा ये कोई, मुझे ऐसा लगता है कि ये नई तो है नहीं कब्र कोई, ये तो वो बोले, मतलब हमारे समधी, वो बोले आजकल जगह नहीं है इसमें, सेमेट्री में जगह ही नहीं है, तो वो पुराने लोगों को निकाल देते हैं
अब मैंने उनसे ये तो नहीं पूछा कि पुराने लोग निकाल के उनका करते क्या है, तो अब ये रिसरेक्शन कैसे होगा? ऑलरेडी उनकी खुदाई हो रही है। पर ये बात मेरे ख्याल में ये बात अलग है, क्योंकि यहाँ के जो नेटिव लोग हैं ना, उनकी जो बरियल ग्राउंड्स हैं, बड़ा उन्होंने करीब कई साल पहले क्यूबेक में बड़ा शोर मचाया था कि हमारी बरियल ग्राउंड्स को खोदना है। तो some people don't want the burial grounds to be touched, you know. Yeah. खासतौर यहाँ के नेटिव लोग हैं। या जब 2-3 पीढ़ियां गुजर जाती हैं तो सब जगह उसके ऊपर वो नए मकान बनने शुरू हो जाते हैं। मैंने देखा है, इवन हमारे लुधियाने में हम सुनते थे, जहां हम रहते थे ना, ब्रह्मपुरी कहते थे उसको, ब्रह्मपुरी, राइट। बट बुजुर्ग बात करते थे कि बहुत समय पहले ये सारा एरिया जो है यहाँ कब्रें होती थी। अब उसके बाद फिर परमिशन मिल गई कि ये बहुत पुराने हो चुका है कब्रिस्तान, चलो इसके ऊपर ना घर बना दो। तब हम उसके ऊपर रह रहे हैं। मैंने कहा हद हो गई है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए। पढ़िए कोई जिसकी कि महात्मा नस्तु मां पार्थ दैवी प्रकृति माश्रितः भजन्त्यनन्यमनस्तो ज्ञात्वा भूतादि मव्ययम्। परंतु हे प्रथानंदन, दैवी प्रकृति के आश्रित महात्मा लोग मेरे को संपूर्ण प्राणियों का आदि और अविनाशी समझकर अनन्य मन से मेरा भजन करते हैं। इसकी जो प्रकृति के आश्रित हुए, ये जरा बता दीजिएगा। दैवी प्रकृति है, जो दैवी गुण है आप में अपने में हम विकसित करने के प्रयत्न करें, वो दैवी प्रकृति आश्रित है। दैवी जैसी दैवी संपत्ति बताई गई है ना 17वें अध्याय में, जो गुण है दैव गुण, अगर हम उनको अपने में डेवलप करने की कोशिश करें, वर्चूज, तब इसका मतलब वी आर ऑन दैवी प्रकृति के आश्रित हम हैं। क्यों विवेक जी, इज इट ओके? ये देवी प्रकृति वही होती है जो कि जो संपदा, जो अच्छी संपदा है। हाँ, या सब दैवी संपदा है। सद्गुण, सदाचार, नियम, इन सबको जो पालन करता है वो दैवी प्रकृति के अधीन है। दैवी प्रकृति का काफी विस्तृत वर्णन किया है 16 अध्याय के अंदर। हम आएंगे तो पढ़ेंगे सारा, क्योंकि ये सब के सब प्रकृति में है, ये जो सारी चीजें हैं, लेकिन वो दैवी प्रकृति है, ये सब को बढ़ाती है हमारे भीतर और भगवत प्रेम इससे उत्पन्न होता है। तो इसमें महात्मा शब्द का काफी व्याख्या दी है प्रभुपाद ने। हाँ, प्रभुपाद ने महात्मा, वो कहते थे गांधी जी महात्मा नहीं थे। इसीलिए इसमें कहा है कि in this verse the description of the Mahatma is clearly given. The first sign of Mahatma is that he is already situated in the divine nature. He is not under the control of material nature. So there's a just difference between divine nature and material nature. वो तो भगवान ने पहले भी बताया कि दो तरह की प्रकृति मेरी, परा और अपरा। अच्छा, ये डिवाइन नेचर भी, आई अंडरस्टैंड डिवाइन नेचर और प्रकृति नेचर में क्या फर्क है? आई मीन दे आर पार्ट ऑफ भगवान की सारी प्रकृति में वो सद्गुण है सारा। बिल्कुल, वो डिवाइन नेचर और सद्गुण है। One is unchanging and one is changeable. It's changing all the time. So meaning in its in form. So if it has a form, it is changing constantly. If divine does not have a form and it does not change by its quality or anything, so it remains divine. Divine is Satchit Anand, isn't it? That's it. Divine. Really, मैं सच्चिदानंद डिवाइन सच्चिदानंद, because सच्चिदानंद पूरा है,
सच्चित आनंद, सारा वो डिवाइन पूरे ही है वो। हाँ, और कुछ हम नहीं जानते। हाँ, तो इसमें ना इन्होंने पहले उसमें लिखा है ना सततम कीर्तयन्तो, तो यानी कीर्तन जो भक्त है वो निरंतर मेरे नाम का कीर्तन वो तो कीर्तन नेक्स्ट करते है। हुए मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हैं, राइट? हाँ, दैट्स द नेक्स्ट श्लोक, और ये नेक्स्ट वो अगला है। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ, नेक्स्ट वन देख रही हूँ मैं, सततम हाँ, कीर्तयन्तो माम हम लोग उसमें हैं 13। महात्मानस्तु माम पार्थ देवी प्रकृति। या ओके, सॉरी। तो इसमें सीधी सी बात है, अगर आप इसमें ज्यादा चक्कर पड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम यम और नियम फॉलो करते हैं, एथिकल कंडक्ट से रहते हैं, हेल्पिंग अदर, ये सब दैवी गुण है, और उससे ज्यादा आप क्या करेंगे बताइए? ये देवी प्रकृति है, रियली बिल्कुल देवी प्रकृति है, बिल्कुल। जो वो हम जिसमें नियम करते भाव हैं। रखना मतलब we know what is the good qualities, what are the good virtues. वो सत्व गुण जिसमें ज्यादा प्रधानता है तो उसी को देवी प्रकृति बोला है। हाँ, Yeah. yes, right. निष्काम कर्म योग बिल्कुल देवी आपने प्रकृति। हमारे गोपाल जी है ना, गोपाल भारद्वाज, उनका फेवरेट वर्ड आपने अभी यूज कर दिया, वर्च्यूज। Virtues, हाँ, He just believes in virtues. He Virtues, doesn't yeah. believe in anything else. Right. तो वर्च्यू भी ऐसे हैं कि बिना अभिमान के कुछ लोगों में वर्च्यू आ जाती हैं, तो वो फिर अपने को वर्चुअस वर्च्यू होनी चाहिए, लेकिन वर्चुअस नहीं समझना चाहिए अपने को। असल में ये भाव बड़ा विचित्र है, क्योंकि आदमी में अभी तक भी मेरे ख्याल में अहम भाव बना रहता है कि मैं ये हूँ, और वो जाता नहीं है। दैट अहम भाव इस कभी कभी तो द्रवित हो जाता है, तो दूसरा अहम भाव नहीं रहता है, पर नॉर्मली यह अहम भाव होता है कि मैं हूँ। यू स्टिल फील दैट यू एज ए यू एग्जिस्ट, यू नो। चलिए, तो चलिए आगे तो ठीक है। तो ये डिवाइन नेचर की तरफ रखते हैं रुचि, तो अपने आप डिवाइन नेचर हेल्प करती है उसको प्रमोट करने में, ग्रोथ, उसकी ग्रोथ में। यही बात बहुत बड़ी चीज है, यू नीड हैव अ डिवाइन नेचर। चलिए, तो अगला श्लोक, 14वां श्लोक कौन पढ़ रहा है? विवेक जी पढ़ लेंगे। हाँ, मैं पढ़ लेता हूँ। पढ़ लीजिए। सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तः च दृढव्रताः नमस्यन्तः च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। नित्य मेरे में युक्त मनुष्य दृढ़वती होकर लगन पूर्वक साधन में लगे हुए और भक्ति पूर्वक कीर्तन करते हुए तथा नमस्कार करते हुए नित्य मेरी उपासना करते हैं। अभी 14वें श्लोक से अब कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि तुम करो क्या। अब ये पहला मेथड उन्होंने बताया है भक्ति का, कि कीर्तन करते रहो, नमस्कार करते हुए मेरी उपासना करते रहो और दृढ़ पूर्वक लगे रहो मेरी भक्ति में। ये शब्द बहुत बड़ा, निरंतर, इट हैज टू बी निरंतर, बड़ी चीज है। हाँ, ये नहीं कि हमको हफ्ते में 1 दिन करनी है, 2 दिन करनी है, हमेशा। ये श्लोक तो हरे कृष्णा वालों का बहुत ही फेवरेट श्लोक है। हाँ, ये कीर्तन शब्द के ऊपर तो वे एकदम मुग्ध हो जाते हैं कि मतलब कीर्तन का उनके साथ मतलब है कि चौराहे पर मृदंग लेके बस करना। अच्छा, इसमें ये दृढ़ता भी लिखा है, दृढ़व्रता, मतलब दृढ़ता के साथ, मतलब उसमें आपकी वो नहीं होनी चाहिए, मतलब अटूट विश्वास होना चाहिए, दृढ़ बुद्धि। वो दृढ़ता है, तभी तो वो चौराहे पे खड़ जाते हैं। हम लोग खड़े नहीं हो सकते चौराहे पे नगर कीर्तन करते हुए। अच्छा, लेकिन अब दूसरा भी उन्होंने सिस्टम मेथड बताया कृष्ण भगवान ने अगले श्लोक में। ही इज टेलिंग अनदर मेथड। हाँ जी, चलिए अगला पढ़ लीजिए विवेक जी। ज्ञान यज्ञेन च अपि अन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। दूसरे साधक ज्ञान यज्ञ के द्वारा एकाकी भाव से मेरा पूजन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे कई साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुखवाले मेरे विराट रूप
अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेव भाव से मेरी अनेक प्रकार से उपासना करते हैं। अब इसका जरा इंग्लिश में भी कर देते हैं। बिल्कुल। Others who engage in sacrifice by the cultivation of knowledge worship the Supreme Lord as the one without a second, as diverse in many and in the universal form. एक तो ये यूनिवर्सल फॉर्म, भगवान का यूनिवर्सल फॉर्म है, उसमें इस तरह देखते हैं कि ये सूर्य और चंद्रमा ये भगवान की आंख है और ये उनका विराट रूप है। इस तरह से भगवान की कल्पना करते हैं, उपासना। हाँ, और ज्ञान यज्ञ, और कुछ लोग हैं वो ज्ञान के द्वारा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ज्ञान के कैसे? कोई ज्ञानी योगी साधक ज्ञान यज्ञ से अर्थात विवेक पूर्वक असत का त्याग करते हुए सर्वत्र व्यापक परमात्म तत्व को और अपने वास्तविक स्वरूप को एक मानते हुए मेरे निर्गुण निराकार रूप के पास कर। That is my method. तो ये that's what I was gonna say कि इस श्लोक में मैं आपको और गोपाल जी को दोनों को देख रहा हूँ। एक तो पहले तो आप आ गए, उसके बाद फिर यूनिवर्सल फॉर्म के ऊपर गोपाल जी ऑलवेज स्ट्रेस करते थे कि मैं तो यूनिवर्सल फॉर्म को मानता हूँ, बस जो नेचर है, वर्च्यूज है, ये बस दैट्स इट। हाँ, तो इसमें असत का त्याग करते हुए, क्योंकि मैं देखता हूँ किसी तरफ अपनी नजर दिखा के, मुझे लगता है कि सब चीज जो है ये नष्टवान है, ये जो अभी थोड़े देर के लिए दिखाई दे रही है नहीं इसका कोई अस्तित्व। इसका अस्तित्व है, जो इसके पीछे सब का कारण है, वो है परम तत्व। और वो परम तत्व का मैं भी पार्ट हूँ उतना ही। सारी चीजें नष्ट होंगी, मुझे भी नष्ट होना है, और उससे पहले कि हो जाए पूरा, तत्वतः जान लेना है कि हाँ उसी का पार्ट है। सर मैं एक बात मैं भूल गया था कि जो 14वें श्लोक के अंदर और गीता के 10वें अध्याय के अंदर 9वां श्लोक है ना, वो जो मुझे क्या है, जैसे जैसे कथंच रमन्ति च, जो मेरे में रमण करते हैं और मेरी करते हैं, उनको ऐसी मैं ददामि बुद्धि योग में ऐसी बुद्धि देता हूँ जो मुझे पा सकेंगे। तेषामेव अनुकंपार्थम हम अज्ञान जम तमः नाशयति आत्मभाव स्थितो ज्ञान रूपेण दीपते। क्या उनके हृदय में ज्ञान दीप जला देता हूँ, नॉलेज उनको दिखाई देने लगता। चलो वो इतनी अत्यंतम कश्यन्ति रमन्ति च, जो मुझ में रमन करते हैं। चलिए अगला श्लोक पढ़ते हैं। हम यज्ञा स्वहदा हम औषधम मंत्रो हम अहमे वाज्यम हम अग्नि हम हुतम। क्रतु में हूँ, यज्ञ में हूँ, स्वधा में हूँ, औषध में हूँ, मंत्र में हूँ, घृत में हूँ, अग्नि में हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। जानने पवित्र ओमकार ऋग। असल में ये एक्सटेंशन है जो 5वें अध्याय के अंदर है ना, कि मैं ही सब कुछ हूँ। मैं खाता हूँ, पीता हूँ, मैं ही करता हूँ, सारा जो भी मैं करता हूँ ना, उसका ये एक्सटेंशन। वो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हुए। नहीं, नो ब्रह्मार्पण, वो दूसरा वाला है ना 5वें अध्याय के अंदर कि मैं अभी निकालता हूँ, अभी हमने पढ़ चुके हैं उसको। तो इसमें तो कहते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ, ऑफरिंग भी मैं ही हूँ। तो सब कुछ मैं हूँ, फिर मैं कौन हूँ? मतलब अगर वो सभी कुछ है, then I am also him। देखिए इसमें है ना कि मैं ये जो नए ये जो 5वें अध्याय का 9वां श्लोक है ना, कि मैं यानी जो तत्व जाना वो ये समझता है
कि स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, आंख खोलता हुआ, मीरता हुआ, सब इंद्रिय अपने वश में करनी है। इसने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये इंद्रिय कर रही है सारा, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। तो दिस सेम एक्सटेंशन ऑफ दिस श्लोक। चलो ठीक है, वो भी समझ लेते हैं इस तरह से। पर यहाँ तो he's like stressing a point that even if you are prescribed by Vedas to do all these activities, karma kandas and yajna havans and all that, don't let it go to your head that you've done something big, although it is prescribed, but I am everything, so it's just me getting everything back. पिता हमस्य, चलिए अगला श्लोक। पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओमकारम ऋक्साम यजुर्वेद च। मैं जानने योग पवित्र ओमकार ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। चलिए। कतिर्वृता प्रभु साक्षी निवासः शरणम सुहृत प्रभवा प्रलया स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। I just mute him. Okay. या यहाँ तो उन्होंने और भी बात आगे खत्म कर दी कि सब वेद भी मैं ही हूँ, syllable ओम भी मैं ही, the purifier and the syllable om, I am the Rig, Sam and Yajur Vedas. I am the goal, the sustainer, the master, the witness, the abode, the refuge and the most dear friend. I am the creation and the annihilation, the basis of everything, the resting place and the eternal seed. अब सभी कुछ है, अब ऐसे इसको जितने भी चाहे अर्थ लगाते रहिए। Everything, there is nothing, there is what, जैसे कहते हैं ना, what is not God, चित्रा जी बताती थी ना कोई आपको। Yes. हाँ, तो वही है। श्री उन्होंने कहा था इस बात को, what is not God, what is not God, what is God आप पूछते हैं तो उसका जवाब ये है what is not God. Yeah, this fits here. लेकिन एक बात मैं आपसे प्रश्न पूछूं, मैं अज्ञानी हूँ इसलिए मैं कह भी सकती हूँ, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, राइट, उनको हम समझते हैं कि वही पैदा करने वाले, नर्चर करने वाले और समाप्त करने वाले भी हैं। तो ये सारे तीनों जो रूप हैं वो कृष्ण है, राइट? वेदों में नारायण को सबसे ऊपर माना गया है, राइट, या जो जिनका जैसे जन्म होता है, जैसे कृष्ण जी के माता पिता का नाम है, राम जी के माता पिता का नाम है, बट नारायण का आप देखेंगे ना उनके माता है ना पिता है। तो नारायण से बोलते हैं कि सारी सृष्टि का सृजन हुआ है, नारायण से हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा से फिर आगे सारी सृष्टि बनी। शिवा का कहाँ आता है? शिवा का अगर आप देखें मतलब शिव पुराण में तो शाम्ब सदाशिव जो है बेसिकली ही इज नारायण, जो शाम्ब सदाशिव हैं, और जो शिव हैं बेसिकली वो शिव उनके वो हैं, ही इज अ पार्ट एंड पार्सल एक्सटेंशन। तो शाम्ब सदाशिव जी ऐसा कहते नहीं है, कहते हैं शिव जो है वो उनका प्रकट से पहले हुआ था, उनका प्रकट पहले हुआ था, राइट? हाँ, ऐसा कहते हैं। वो शिव पुराण में देखिए ना आप, जब ये पुराण डिफरेंट पढ़ेंगे, ये डिफरेंट पुराण डिफरेंट कल्प की हैं, ये एक टाइम की नहीं है, सारी सारी डिफरेंट है। क्योंकि गणेश पुराण में जो शिव जी के पिताजी हैं वो गणेश जी हैं, और शिव पुराण में गणेश जी के पिताजी शिव जी हो जाते हैं, राइट। जो देवी पुराण है, देवी से सारी सृष्टि निकली है। तो ऐसे मतलब स्वरूप नहीं है, लेकिन देवी जी का स्वरूप नहीं है कोई। जी बट व्हाट माय पॉइंट इज कि जितने पुराण है बेसिकली उसमें जिसका पुराण है तो दे टेक द
मतलब दे डू द सृष्टि, राइट। वो हाईएस्ट होते हैं। तो शिव पुराण में जैसे शाम्ब सदाशिव हैं, वो विष्णु पुराण में वही नारायण है। या आप इसमें भागवत पुराण में भी नारायण जो है वो बेसिकली वही है। बट आप वेदों के उससे जाएं तो वेदों में नारायण का लिखा हुआ है कि नारायण नारायण ने सबकी उत्पत्ति करी है। तो वैसे पुराण जो है, हमने तो यही सुना है कि पौराणिक कथाएं, ये कथाएं हैं। नहीं, पुराण बेसिकली दे आर वेद के स्तर पे तो नहीं है पुराण। वेद की जो कहानियां हैं, वेदों को कहानी के रूप में जो किया वो पुराण है, बेसिकली दे आर पुराण। तो पुराणों में वेदों का ही सारा का सारा रस है। और पुराणों में भी भागवत महापुराण को सबसे टॉप पुराण माना जाता है। नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी पौराणिक कथाएं हैं। कथाएं, बट उनका जो बेस है वो दैट इज ऑल वेदास। वो सही, हाँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कथाओं में जो आप बात कह रहे हैं वो की जा सकती है। कैसी बात? अरे जैसे आपने कहा कि शिव पुराण में कुछ है और दूसरे पुराण में उल्टा है उसका। हाँ, वो मतलब एक कल्प की नहीं है, कल्प इज डिफरेंट। जो तुलसीदास जी बोलते हैं ना कल्प भेद रामायण में, तो कल्प भेद की वजह से हैं ये सब डिफरेंट पुराण। तो इसलिए मतलब काफी लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। भाई शिव पुराण में शिव के पिता मतलब शिव के जो पुत्र हैं गणेश हैं, मगर गणेश शिव जी के पिता बन जाते हैं गणेश पुराण में। तो उसमें कल्प भेद की वजह से है वो सब डिफरेंट कथाएं जो हैं। मीनिंग डिफरेंट टाइम जोन में, डिफरेंट टाइम पीरियड, टोटली। वो होता है जब बताया ना, जब ब्रह्मा जी का एक साइकिल पूरा हो जाता है तो वो एक कल्प हो गया। अच्छा, उसमें सारी घटनाएं होती हैं। इसमें एक कल्प में कृष्ण अवतार भी होगा, राम अवतार भी होगा, सबके सब होंगे। अच्छा, उसका दूसरा कल्प हुआ तो फिर राम अवतार होंगे, फिर कृष्ण अवतार होंगे। तो वो डिफरेंट इसमें हुए ना, तो उसमें थोड़ा बहुत फर्क हो जाता है। और हर लेकिन उनमें भी समझने के लिए चीजें हैं। यदि हम ज्यादा ऐतिहासिक उसका क्या कहते हैं अध्ययन न करें तब भी। देखो मेरे ख्याल से ये जो वेद की जो कंसेप्ट है, ओके, प्योर कंसेप्ट, उसको इन फॉर्म ऑफ स्टोरी उसको एक्सप्लेन किया है पुराणों में। लोग ये बताते हैं। नहीं, वो तो अंडरस्टैंडेबल है। अच्छा, वो हम हर एक बात की कथा की, वो मधु और कैटव की हर एक पुराण में आएगी कि वो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कई जगह पे आ रही है उनकी स्टोरी मधु कैटव की। क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जैसे कि एक हाथी देखा तो उसने एक ने कुछ लिखा उसके बारे में, एक ने कुछ लिखा, तो ये है तो वही हाथी। एग्जैक्टली, हाँ, है तो एक ही हाथी। तो एक ही हाथी को डिफरेंट रूप में उसको वर्णन किया गया है। तो चैनल्स डिफरेंट है, बट आपको एक ही जगह पे ले जाते हैं सबके सब। और डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट हैपनिंग भी तो हो सकती है। ऐसे हाँ, हो रही है कि भी अभी जो हैपनिंग हो रही है वो सेम हैपनिंग ही रहेगी। किसी और टाइम पे किसी और का महत्व ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। और अभी भी देखिए, जैसे हमारी सृष्टि में अभी जो चल रहा है वो डिफरेंट सृष्टि में कुछ और चल रहा होगा इस टाइम। ये भी वो उनके कल्प में डिफरेंट होता है। जो हमारी सृष्टि के जो ब्रह्मा है इस समय, वो डिफरेंट, वो दूसरी सृष्टि के दूसरे ब्रह्मा होते हैं। और ब्रह्मा भी चेंज होते रहते हैं। और हमारी एस्ट्रोलॉजी में आता है मनवंतर वगैरह। हाँ, सब मनवंतर वगैरह जब पूजा कराते हैं तो बोलते हैं इस मनवंतर में, इस मनु के समय काल में आप यहाँ पर इस जगह पे, इस शहर में इस पूजा करने बैठे हैं, तो बताते हैं, मंत्र करते हैं। अच्छा, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि गीता में अद्वैतवाद है कि मुझे ऐसा लगता है कि अद्वैतवाद है इन श्लोकों को समझने के हिसाब से।
जो अगर आप कोई भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। या यू कैन आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए श्लोक जिसमें अद्वैतवाद हो रहा है, कुछ ऐसे द्वैतवाद या हो, एनीथिंग यू कैन इंटरप्रेट। मैं तो द्वैत अद्वैत से ज्यादा प्रभावित हूँ उस थ्योरी वो से। भी संभव है। अगर अद्वैतवादी होता तो उसमें फिर जीव का वर्णन नहीं करते भगवान। तो ये कह रहे हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही ये बात हो गया। तो सब नहीं हूँ। ओम जी आपका म्यूट है, अनम्यूट करके बोलिए। मैं कराऊं उनको अनम्यूट। अब हो गया। ओके, अब हो गया। हाँ जी हो गया। तो असल में जो अद्वैत द्वैत है ना, वो उसी साकार का एक ही कि दो का है। वो द्वैत भी अद्वैत भी है, वो सब कुछ है। वही प्रकृति है, वही हम भी वही है। तो एवरीथिंग इज ऑल हिम, ऑल परवेसिव। सच्चिदानंद भगवान वही है सारे। एवरीथिंग सच्च चित आनंद सब का संपूर्ण रूप से वही है। तो उसके जो भी है जो आपको आसान लगे उसको फॉलो कर लीजिए। नहीं, आप तो द्वैतवाद और अद्वैत को एक ही बनाई दे रहे हैं, लेकिन द्वैत वाले कहते हैं कि हम अलग हैं। नहीं, मेरे ख्याल में मेरा विश्वास है कि जो द्वैत है वो अद्वैत का ही भाव है। जो मैनिफेस्टेशन इज डन बाय द अद्वैत। एक राजी एक है अद्वैत, एक है द्वैत, और एक है द्वैताद्वैत। एक ये भी है जी। तो वैसे तुम्हारे काफी विशिष्ट अद्वैत और पता नहीं कितने लोगों ने जो आचार्य लोग हैं उन्होंने इसके ऊपर व्याख्या की है। अंत में वही देखो, अंत में वल्लभाचार्य ने कितनी बड़ी की है व्याख्या उसके ऊपर। easier than not. If really look, we say भगवान एक है सबके लिए, we say again and again, and then we're dealing with here with multi incarnations. So I am very comfortable myself thinking there's a universal consciousness, and in many manifest in each of us, and it's I can relate to it and I can work with it. The rest of it is great. The kind of my house, I've got all kind of pictures. And I do meditation. I pray to about 10 or 15 ahead of me. So but what sits well with me is the universal consciousness, which is only one, and it's infinite. And this is all. आप ये बात ठीक कह रहे हैं कि जो यूनिवर्सल कॉन्शियस है, जो चेतना है, उस चेतना का नहीं सब कुछ है। चेतना इज एवरीथिंग, और चेतना ही परब्रह्म परमेश्वर है। चेतना ही सब कुछ शाश्वत है, सब कुछ चेतना ही है। जितना भी झगड़ा, contradicting anything you are talking, I'm saying it's easy for me to access that and feel, really believe that, totally believe that. The rest is it's kind of very symbolic, it's very external. I don't feel the internal aspect of it. This is all I want to convey to you. जितना भी झगड़ा है वो भगवान को लेकर नहीं है जरा भी। जितना झगड़ा है वो सब प्रकृति और जीव को लेकर है। क्योंकि भगवान तो मतलब सभी रिलीजन में सभी बोलते हैं कि एक ही है, एक ही मतलब सोर्स है सभी का। बट जो झगड़ा होता है बेसिकली वो होता है कि जो डिफरेंट थ्योरीज हैं कि भगवान तक पहुंचा कैसे जाता है। झगड़ा जगत का होता है हमेशा, भगवान का नहीं होता है। असल में मैंने एक कोर्स लिया था अद्वैत मकरंद। अद्वैत मकरंद के अंदर पूरा है कि सब चीज डिपेंड करती है चेतना के ऊपर, और चेतना पूरी चेतना ढक रही हुई है। तो अद्वैत मकरंद के माने वही है, और अद्वैत के अंदर भगवान का नाम भी लिया गया, सब कुछ लिया है। पर अंत के अंदर वही कहते हैं कि अद्वैत जो मकरंद है वो सिर्फ चेतना है, चेतना के अधीन सब कुछ है। करीब 25 श्लोक चेतना पर ही है। और चेतना को आप जानेंगे कैसे? भाई चेतना जानना वाला नहीं, जानने की जरूरत नहीं है। Why do you understand चेतना? आपने एक ऑब्जेक्ट रखी है चेतना कि वो सब कुछ है। अरे चेतना ही तो सबको, सब चेतना ही तो ये दृष्टि सब दिखा रही है, और कौन है? चेतना। मैं आपको आपकी चेतना कहाँ देख रहा हूँ आपको मैं, बिल्कुल। अगर मान लो मेरी चेतना ना हो ना, अगर मेरी, तो मैं आपको नहीं देख पाऊंगा। चेतना जो है वो प्रकाशित करती है
थिंग्स को, लेकिन चेतना स्वयं नहीं जानी जाती है। मतलब हाँ, जो प्रकाश से जानती है ना, दैट्स राइट थिंग, उसका अच्छा। प्रकाश से जानते हैं। हाउ डू वी नो? वी ओनली नो दी। देखिए अभी आप इतना ऐसा है कि जैसे आप अवेयरनेस और चेतना की बात है, बिकॉज ऑफ द अवेयरनेस वी आर अवेयर ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ द अवेयरनेस इटसेल्फ। ओके, अच्छा, व्हेन यू ट्राई टू बी अवेयर ऑफ द अवेयरनेस, हाँ वही तो है सारे का पर्पस, यही है टू बिकम अवेयर ऑफ द अवेयरनेस, जो कि अब देखिए वो आत्मा का जैसे आत्मा तो है ना हितेन जी, आप कितने भी आत्मा तो अव्यक्त है, पर वो अवेयर कराती है। दैट इज व्हाट इट इज। आत्मा आत्मा में और चेतनता में कोई अंतर नहीं है। अगर इसको क्रूड फॉर्म में ले लें, जैसे कि कई बार एग्जांपल देते हैं कि जस्ट लुक एट द इलेक्ट्रिसिटी कमिंग आउट, लाइटिंग अप द बल्ब, लेट्स से दैट करंट दैट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज द चेतना. Yeah, बिल्कुल. For example, now does the current has a need to know itself? No, it says, okay, you want to know me, I'll show you, just touch me and you will know what the current is. or maybe I'm going in totally different direction. They are going right direction. इसको आप आत्मा कह लीजिए, ओके, हाँ जी, आप परमात्मा कह लीजिए, अच्छा, क्योंकि जो भी नाम दे दीजिए, the thing which is making differentiating you from a stone, okay, that, अच्छा, ये वो है। अब उसका कुछ भी नाम दे लीजिए, आत्मा कह लीजिए, परमात्मा कह लीजिए, शिव कह लीजिए, that is the bottom line, okay। उस चेतना के बिना ना तो हम गीता पढ़ पाएंगे, ना हम ये डिस्कशन कर पाएंगे जो हम हमारा डिस्कस कर रहा है, वो सिर्फ चेतना। और जो चेतना चली गई, अच्छा, अब उस चेतना को हम कैसे पकड़ें? जरूरत क्या है चेतना को पकड़ने की? एक सेकंड रुक जाइए। Why do we need to पकड़ना चेतना? Let's see his point. Yeah. देखिए, अगर आप इंटरप्ट करेंगे ना तो फिर he loses the point here. क्या? क्योंकि हम इसलिए फंसे हुए हैं कि हमको ये नहीं पता है कि हम चेतन हैं, हम प्योर चेतन हैं, ना तो हम में कोई दुर्गुण है, ना हम किसी से बंधे हुए हैं, हम स्वतंत्र हैं, चेतना स्वतंत्र है, लेकिन हमको ये, हम चेतन से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। वही तो हमारे सारे बंधन के कारण है। जो हमारे समय लगेगा, एक सेकंड रुक जाइए उसके लिए प्लीज, एक सेकंड मुझे कर लेने दीजिए। देखिए, यही जो है ना, जो बंधन जो है वो यही है कि हम अपने मेडिटेशन के बाद वो पढ़ते हैं, वो क्या कहते हैं, स्तुति निर्वाण षटकम, उसमें पहले बात कहते हैं कि ना तो मैं माइंड हूं, ना मैं बॉडी हूं, ना मैं क्या कहते हैं इंटेलिजेंस हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं चिद आनंद, चित आनंद, मतलब चेतना का जो आनंद है। चिदानंद का मतलब होता है सिर्फ चेतना के कारण जो आनंद है, चिदानंद रूपा। मैं वो शिव हूं, सिर्फ चेतन तत्व और कुछ नहीं। वो प्योर चेतना में, उसमें ना तो मेरा माइंड है, ना मेरा क्या कहते हैं बॉडी है, ये सब कुछ नहीं है। Bliss, only bliss. अच्छा, आई एम प्योर ब्लिस, उसी को हम पाना चाहते हैं। अभी देखिए, अब जो आप बता रहे हैं ना, शिव और सदाशिव, मैंने वो पढ़ा है, क्या कहते हैं, शिव सूत्र। अभी ये गीता खत्म हो जाए, हम उसका शिव सूत्र, जो शिव सूत्र में शिव जो है वो शिव बताया है, जो कि जीव जो चेतन तत्व को पकड़ लेता है वो शिव है। शिव शिवो शिवो हम शिव हम। अच्छा, सदा शिव, अच्छा, ये जो शिव तत्व हमारे है, उसमें हम फिर भी बन सकते हैं। इसी हम निकल आए, लेकिन फिर भी हमारे चांसेस है कि वी कैन गो बैक। सदा शिव है, वो नहीं कभी वापस जा सकता है, फंस नहीं सकता है। उसमें पहला शिव सूत्र में पहला है चैतन्यम आत्मा। जो चैतन्य है वही आत्मा है और वही सब कुछ है।
we will take it after that, it will become clear. तो आपने असल में ठीक है। ये नहीं सिर्फ भाई श्रद्धा का बात है, श्रद्धा भी तो होनी चाहिए ना। अरे भैया, उसमें जब आपने देख श्रद्धा कैसी, जब आपने, जैसे मैं आपसे कहूं कि वहां पे एक वाटरफॉल है, ओके, आपकी मेरे ऊपर श्रद्धा है, आपने एक सेकंड रुकिए, आपने विश्वास कर लिया और मैं आपको वो वाटरफॉल दिखा रहा हूं जाके, आपने देख लिया, उसके बाद आपको विश्वास रहेगा उसके ऊपर? पर देखिए उसकी जरूरत क्या है? समथिंग यू डोंट हैव टू डू, यू डोंट हैव टू गो टू द ओशन टू फाइंड द डेप्थ ऑफ इट, you don't have to destroy. आप किसी Sometimes you have to believe in it, what it is. किसी चीज को पाना चाहते हैं, उससे पहले आपको उस पर विश्वास होना चाहिए। लेकिन जब आप पा लिया तो आपका विश्वास खत्म हो गया ना। आप ये नहीं, विश्वास को देखने की जरूरत नहीं है। You may सीधी से मान ली बताया कि आग में अगर उंगली लगाई आपने तो आग जल जाएगी, but you don't have to experiment with it. वो दूसरी चीज है, वो नहीं वही बात है, श्रद्धा होनी चाहिए पूरी। एंड श्रद्धा के लोगों का जो उनका अनुभव है ना, उसे विश्वास करना चाहिए थोड़ा सा। अनुभव की तो बात कर रहा हूँ भैया, अनुभव जब तक नहीं है तो आप उस समय तक तो आपको श्रद्धा की जरूरत है, लेकिन जब अनुभव हो गया तो फिर आपको श्रद्धा क्या बात की, आपने देख ही लिया। अब ये कहें कि जैसे आप कहें कि मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान भीतर है, ठीक है, आपको विश्वास है, लेकिन जब आपने उसका अनुभव कर लिया फिर आप ये थोड़े कहेंगे मेरा विश्वास है। अब कई लोग तो आर्ग्यू करेंगे कि देखिए ना कि अब मैंने विश्वास कर लिया और पूरी तरह से दृढ़ विश्वास कर लिया, अब मेरे जितने भी काम हैं, जो मेरे जो लक्षण हैं, वो सब इस तरफ इंगित करते हैं कि ये प्रभु पे विश्वास करने वाला व्यक्ति है। हाँ। तो बस बात वहीं पर खत्म हो जाती है और मुझे तो कुछ अनुभव करने की जरूरत नहीं, मेरा अनुभव पूरा हो गया क्योंकि मेरे लक्षण में आ गया। राइट। कुछ तो ये करेंगे आर्ग्यू, कुछ करेंगे कि नहीं, हमें तो ध्यान करके अनुभव करना है, उसके बाद फिर जो लक्षण आए ना आए उसके बाद फिर वो अपने आप पता चलेगा कि आगे कि नहीं आगे। ये आपने बात लक्षण की बात बहुत बढ़िया बात करी। It is a very lovely. Yeah, actually it is all about लक्षण क्या कह रहे हैं, उसी से पता लगता है कि भी हाँ इसका जो अनुभव है, ये भी अनुभव ही है, हम पढ़ रहे हैं, ये भी हमारा अनुभव है, और उसके बाद जानना और विश्वास करना और उसके विश्वास के बाद उस मार्ग पे चलना, ये सब फिर वो लक्षण में साबित हो जाते हैं भी हाँ, इसके जो कर्म इसके बाद जो हो रहे हैं या इसकी जो मानसिकता है उस तरफ इंगित करती है कि हाँ ये व्यक्ति, वो किसी को दिखाने की बात नहीं, अपने आप के लिए, दूसरे व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपनी कर रहे हैं। आप अपने लक्षण देखेंगे, आप अपने लक्षण, जैसे ठीक है आपको भगवत दर्शन हुए, आप बहुत अच्छे आदमी बन गए, तो आप अपने लक्षण देखेंगे बहुत अच्छा आदमी हो गया। दूसरे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ ये है सिर्फ आत्म की। तो अगर सपोज कर लीजिए आप अपने को वेरीफाई करना चाहते हैं कि मैंने भगवान को देखा या नहीं देखा, तो आप अपने में कौन से लक्षण ढूंढेंगे? डोंट टॉक अबाउट अदर्स का एग्जैक्टली, नहीं सही, वेरी गुड क्वेश्चन आपने, बिकॉज़ किसी मैं कौन सा लक्षण ढूंढूं अपने में? किसी का सर्टिफिकेट तो लेना नहीं है, अपना ही सर्टिफिकेट खुद को देना है। सो अपने को आप असेस नहीं कर सकते ना, सेल्फ असेसमेंट नहीं हो सकता। It becomes like, मुझे किसने अधिकार दिया है कि मैं दूसरे के लक्षण देखता फिरूं? और मुझे किसने अधिकार दिया है कि मैं खुद ही अपनी पीएचडी का ठप्पा लगा दूं कि मैंने तो कर लिया है। तो भैया इसमें तो आपको जब अनुभव होगा तब होगा, और आपको ऐसे स्पष्ट हो जाएगा जैसे कि अपना हाथ देखते हैं ना, मैं अपना हाथ देख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, और एक बात बताऊं आपको, ये जो सारे जो पुराणों की बात हो रही थी ना, उसमें भागवत महापुराण सबसे उत्तम बताया गया था, क्यों? उसमें सिर्फ 4 श्लोक हैं, चतुर्श्लोकी भागवत। अगले गीता सत्संग में वो मुझे याद है, वो मेरी साधना के पढ़ने में सुबह बैठता हूँ तो वो 4 श्लोक पढ़ता हूँ। ओके, अगर 4 श्लोक आपने में कर लिए ना, तो उन्होंने, भगवान ने खुद ही कहा है, नारायण ने, कि अगर ये तुमको 4 तत्व तुम्हारे उस 4 श्लोक अगर तुम्हारे भीतर घट गए
तो तुम्हें कभी कोई कर्म बंधन बांधने वाला चलो मैं भी करूंगा फिर चतुश्लोक। दूसरी बात अच्छा ये कौन से बहुत strong Monday है। को कर लीजिए. On Monday when you do the meditation, I request that you do that. हाँ, उसमें 9th चैप्टर में चालू होता है, उसमें वो है ज्ञानम सर्वज्ञानम इदम। If it's okay with you, Monday would be an ideal place. We're going to meditate after that. So if you wish. It's a good idea. इसका बता जरा, give me the index, कहाँ पर है ये? चतुश्लोकी भागवतम में देखिए, मैं जरूर बता मेरा रहा हूँ। ख्याल इवन इंटरनेट पे भी मिल जाएगी चतुश्लोक। वहाँ मिल जाएंगे, वहाँ है। मिल जाएगा, है वो भागवतम, मुझे बता दी कौन सा श्लोक है? मैं बताता हूँ श्लोक। दीपक जी 4:45 हो रहे हैं। हाँ जी, मैं आज देख रहा टाइम तो हो गया ज्यादा, तो एक बार ये बता दीजिएगा, मैं उसको पढ़ूंगा मैं। तो आज हम लोग भगवत गीता को यहीं पर विराम देते हैं। श्लोक 18 हमने कर लिया है 9वें अध्याय का, तो अगली बार 19 से शुरू करेंगे। जय हो। मैं एक बात कहूँ। हाँ जी कहिए उषा जी। लक्षण की आप बात कर रहे थे, मेरे को वैसे किसी बात का ज्ञान नहीं है, मैं तो वैसे ही पता नहीं वैसे ही बोल रही हूँ कि लक्षण की आप बात करते हैं। लक्षण तो भक्ति का सबसे बड़ा लक्षण यही है कि इंसान के अपने अंदर में चेंजेस आने शुरू हो जाए, उसका एंगर कम हो जाए, उसकी जो भी बुरी बातें हैं वो घटनी शुरू हो जाए, कम हो। जब ये होना शुरू हो जाए इसका मतलब कि भक्ति सीधे रास्ते पर चल रही है। जब भक्ति चलेगी तो अपने आप आपका विश्वास बनता शुरू हो जाएगा। विश्वास होगा तो आपको अनुभूति जरूर होगी। हाँ देखिए, उसमें एक बात है, आप जो लक्षण आप में हो रहे हैं वो हम अपने आप असेस नहीं कर सकते हैं। उसमें पता लगेगा कि जो आपके साथ लोग रहते हैं वो उनका बिहेवियर आपकी तरफ से बदल जाएगा। वो कहना अरे इनको क्या हो गया है, इनको बात बात में गुस्सा आता था, आजकल गुस्सा आना बंद हो गया, ये चिढ़ जाया करते थे, अब नहीं। तो वो हमें दूसरों के रिएक्शन से देखने पड़ेंगे, अपने आप नहीं। अगर अपने आप कहेंगे कि वाह हमें तो कितना अच्छा हो गया, नहीं अपने आप को भी कई बार असेस कर लेता है बंदा। आई मीन जब ध्यान से बैठ के सोचता है अपने पास्ट में कैसा बिहेवियर था और उसके बाद चेंज हो गया, खुद को भी पता लग जाता है। ऐसी तो नहीं बात लगता है मुझे तो लग रहा है बदल गई हूँ। नहीं थोड़ा फर्क पड़ता है, थोड़ा अपने आप को बहुत फर्क पड़ गया है। थोड़ा महसूस होता है और ब्लिस भी होती है, तभी ब्लिस आएगी ना। नहीं जब से मैं भगवत गीता की बता दिए श्लोकों का नंबर। अच्छा कौन सा चैप्टर है? हाँ तब तक आप लोग और आगे बढ़िए, तब तक मैं लिख के बताता हूँ। जब से मैं भगवत गीता की अध्ययन में पढ़ा हूँ और जिन जिन लोगों के साथ संपर्क हुआ है, खास करके ये जो हमारा आयोजन चल रहा है 2012 से, तो उसके बाद फिर विवेक जी भी हमारे साथ जुड़े थे। तो मैंने देखा है और भी कई लोगों से मुझे फीडबैक मिली है कि उनके अंदर चेंजेस आए हैं। डेफिनेटली उनकी फैमिली भी कह रही है हाँ जी बहुत काम डाउन हो गए हैं, मेरे तो हस्बैंड आपके साथ ये वो भगवत गीता का करते करते पाठ। तो फीडबैक तो मिली है कि इट्स हैपनिंग। मुझे अपना तो पता ही है, अब मैं अपना विज्ञापन तो करूंगा कि नहीं कि मैं कितना क्रोधी होता था पहले किसी जमाने में या व्हाटएवर। मैं तो बहुत शांत व्यक्ति था हर समय पे। देव गोलानी जी बहुत देर से जानते हैं, मैं ऑलवेज बहुत शांत व्यक्ति था, पर घर पे मैं कैसे बिहेव करता हूँ वो मुझे ही पता था। अच्छा मैं दीपक जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। कई दफे कहा मैंने आप में काफी क्वांटम जंप देखा। आपकी हिंदी इतनी शुद्ध और शुद्ध, इतनी सुंदर हिंदी हो गई है। हाँ जी, पहले आप पंजाबी बहुत बोलते थे, अब आपकी हिंदी बहुत परम शुद्ध हो गई है और बहुत अच्छा बोलते हैं आप ऐसा लगता है कि आप भाषण कर रहे हैं। धन्यवाद। तो आप यानी so I see a quantum jump, not ordinary jump but quantum jump. जितेंद्र जी आप उस पे ईमेल पे भेज देना, बाद में देख के भेज देना ना। ईमेल पे भेज देना। अभी तो हमारा सबका टाइम क्या हो 4:48 हो गया है, तो 10 मिनट सब लोग ये करते हैं।
अपनी मेडिटेशन करते हैं उससे पहले अगर 2 मिनट कीर्तन हो जाए तो अच्छी बात है। ये चित्रा जी कहाँ गई हैं? अच्छा, मुझे आज जल्दी थोड़ा सा निकलना है, अच्छा तो ठीक मैं है फिर नेक्स्ट टाइम ज्वाइन करता हूँ जी। या वेरी नाइस टू सी यू। थैंक यू, या सेम हियर जी, नमस्कार। नमस्कार। तो थैंक्स बहुत लाभान्वित हुए हम लोग आपकी संगत। अरे नहीं, आपकी वजह से बहुत हम आपकी लोग संगत No, I agree as well with Yatindra ji. You're a very balancing force. You come up with some real goods, real goods. Yeah. Not that other Yatindra ji. I'm just saying it's been you got a very nice balance here. Very Yeah. competent people. Thank you. Yeah. विवेक जी की रेज्यूमी कई बार देखने वाली है, बहुत जबरदस्त है इनकी। चलिए, नमस्कार। You take us to Florida. Yeah. चलिए, तो 1 मिनट का हम थोड़ा सा कीर्तन कर लेते हैं। चित्रा जी आप करेंगे थोड़ा सा? नहीं, आप करिए, कि फिर उसके बाद कहेंगे बहुत मेडिटेशन करेंगे। चलिए, तो मैं ही करता हूँ फिर कीर्तन। गला सूख गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। चलिए, वो बढ़ते हैं हाँ जी, मेडिटेशन की ओर अपने बढ़ते हैं। ये आवाज कहाँ से आ रही है? नहीं, वो ओम भार्गव जी की थी। उनका फोन आया था शायद। फोन आया। चलिए, 10 वो श्लोक। हाँ जी, श्लोक पढ़ दीजिए, फिर मैं 10 मिनट्स का टाइमर लगा देता हूँ। हम अपना ध्यान चेतन जो है हमारा, उसकी ओर ले जाने की कर रहे हैं कोशिश। ध्यान भी चेतन होता है, लेकिन हमको बाहर की तरफ से हटा के भीतर की तरफ ले जाना है। तो मंत्र पढ़ते हैं भगवान का ध्यान रखते हुए। टाइमर लगा दीजिए सर। ठीक है। सबको पता ही है कैसी पोजीशन होनी चाहिए। आसन स्थिर आसन, अपर बॉडी एंड नेक स्ट्रेट, और जो दृष्टि है वो आज्ञा चक्र पर,
और ना श्वास प्रश्वास पर फोकस करना, और मंत्र सोहम या हमसा या जो भी गुरु मंत्र दिया हो, जो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं वो अपना गुरु मंत्र पढ़ते हुए ओम नमः शिवाय कोई भी गुरु मंत्र करते हैं। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतद् चिदात्मकम् पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय भी